क्या हिंदू एक डरपोक कौम है? उस कौम के लोग, उस संस्कृति के लोग जिनकी वीरता की कहानी पूरी दुनिया में चर्चित है, जहां पर वीर शिवाजी हुए, महाराणा प्रताप हुए, जहां पर महारानी लक्ष्मीबाई हुई, जिन्होंने अपने बच्चे को अपने शरीर में बांधकर युद्ध लड़ा और अपने घोड़े से ऊंचे किले से कूद गई, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, जहां पर बाजीराव पेशवा जैसे वीरों का जिक्र है, जहां पर पृथ्वीराज चौहान जैसे महावीर हुए, जिन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार मुगलों को, आक्रमणकारियों को युद्ध में हराया और क्षमा मांगने पर क्षमा भी किया। ऐसे हजारों लाखों वीरों की संस्कृति, हिंदू संस्कृति, क्या एक डरपोक कौम की संस्कृति है जिससे तमाम महावीर निकले, सिख योद्धा निकले, बौद्ध धर्म निकला, जैन धर्म निकला, जिसने दुनिया भर की संस्कृति को अपने यहां पनाह दी? वो हिंदू संस्कृति क्या एक डरपोक कौम की संस्कृति है? फर्जी कहानियों पर आधारित फिल्म को सुपरहिट करने के लिए, मनोरंजन का तड़का लगाने के लिए क्या बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को इतनी इजाजत होनी चाहिए कि वो दुनिया की सबसे प्राचीन मानव धार्मिक संस्कृति को एक डरपोक कौम कहकर अपमानित करें? क्या ये साहस किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर में है कि वो इस तरह की टिप्पणी, इस तरह का घटिया कमेंट, घटिया डायलॉग किसी और कौम के लिए, किसी और कम्युनिटी के लिए दे सकते हैं? क्या इस्लाम कौम के लिए ऐसी चर्चा करने का साहस किसी में है? या फिर सिख भाइयों के लिए ऐसी चर्चा कोई कर सकता है? या फिर पूरी दुनिया को अपने इशारे पर नचाने वाली क्रिश्चियनिटी के लिए क्या कायर कौम, डरपोक कौम की चर्चा, ऐसे डायलॉग का इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हिंदू तो सॉफ्ट टारगेट है। हिंदुओं के लिए कोई भी कुछ भी कह दे, उनके देवी देवताओं का मजाक बनाया जाए फिल्मों में, हिंदू समाज की अलग अलग जातियों का तो फिल्मों में दशकों से मजाक बनाया जा रहा है, और अब पूरी हिंदू कौम को ही डरपोक कौम कह के एक सेंसेशन क्रिएट किया गया। वो सेंसेशन जिसके दम पर फिल्म हिट हो रही है, पूरी दुनिया में इस फिल्म की चर्चा हो रही है, विदेशों में भी चर्चा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म बनाकर आदित्य धर ने वाकई में पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी। और भारतीयों की मनोदशा भी देखिए, एक फिल्म में आतंकियों पर हमला हुआ, पाकिस्तान के आतंकी ढांचे पर हमला हो रहा है, और ऐसा खुश हो रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान में आतंकवाद की कमर वाकई में तोड़ दी गई। अब पाकिस्तान से कभी कोई आतंकी हमला भारत के ऊपर नहीं होगा। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह नहीं है, ठीक है, मनोरंजन के लिए झूठी सच्ची कहानियों का इस्तेमाल करिए, फिल्में बनाइए, मनोरंजन करिए, लोगों को एक्शन, थ्रिल, सस्पेंस का आनंद दीजिए। लेकिन ये क्या हिंदू एक डरपोक कौम है? इस तरह के डायलॉग को सेंसर बोर्ड ने कैसे स्वीकृत कर दिया? नरेंद्र मोदी सरकार में काम करने वाला सूचना प्रसारण मंत्रालय क्या इतना गूंगा, बहरा और अंधा हो गया है कि उसे इतनी भी समझ नहीं कि इस तरह के डायलॉग्स किसी भी कम्युनिटी के लिए कितने अपमानजनक हो सकते हैं? मनोरंजन के उद्देश्य से भी अगर ऐसे डायलॉग का इस्तेमाल किया जाता है किसी कम्युनिटी के लिए, और वो कम्युनिटी हिंदू के अलावा कोई और कम्युनिटी होती, तो क्या आज पूरे भारत में, पूरी दुनिया में बवाल न मच गया होता? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हिंदू धर्म को अपमानित करने की कितनी स्वतंत्रता चाहिए बॉलीवुड के ऐसे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को, ऐसे स्क्रिप्ट राइटर्स को? क्या वाकई में हिंदू इतने सॉफ्ट टारगेट हैं कि हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी की सरकार में भी हिंदू एक डरपोक कौम है? सोचिएगा इस पर, सोचिएगा इस पर। यह बात जो मैं उठा रहा हूं, यह बात जो मेरे विचारों में है, आपको कितनी सही लगती है? फिल्म को मनोरंजक बनाइए, प्रयोग करिए, विभिन्न प्रयोग करिए, लेकिन किसी कम्युनिटी को इस प्रकार से पोर्ट्रेट करना, इस प्रकार से चित्रित करना कितना उचित है? सीधे बोल दिया गया साहब कि हिंदू एक डरपोक कौम है। यानी इतिहास से लेकर, हिंदू धर्म के उदय से लेकर और वर्तमान तक सनातन संस्कृति, जो कि विश्व में सबसे प्राचीन संस्कृति है, जिसने दुनिया को तमाम तरह के तौर तरीके सिखाए, जहां पर मानवता और सभ्यता विकसित हुई, जहां पर नागरिकता विकसित हुई, जहां सबसे पहले शादी ब्याह रिश्तों के तौर तरीके विकसित हुए, सभ्य जीवन जहां पर विकसित हुआ, वो संस्कृति देने वाला हिंदू समाज, वो कल्चर देने वाला हिंदू कौम, उसे क्या कहा जा रहा है कि हिंदू एक डरपोक कौम है? इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढिए और अपने दिलों से भी ये सवाल करिए कि ये डायलॉग सुनकर आपको कितना मजा आया।
और अगर आपको थोड़ा सा भी अपमान महसूस हुआ हो, थोड़ा ग्लानि महसूस हुई हो, गिल्ट महसूस हुई हो, या फिर थोड़ी सी आपत्ति महसूस हुई हो, तो कमेंट में अपनी भावनाएं हमें ज़रूर शेयर करें। और उस सरकार से भी सवाल करें जिसके राज में मनोरंजन के नाम पर कुछ भी करने की आज़ादी है। धन्यवाद।